प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की, हनुमान जी महाराज की जय हो, राघव सरकार की जय हो, पूज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामायण मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, संत समाज की, जय हो, बस्ती नगर की, जय हो, माता पिता गुरुदेव की, जय हो, गौ माता की, जय गायत्री माता की, जय हो, गीता माता की, जय हो, गंगा माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, सभी श्रोता समाज की जय हो। जय जय। श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय अस्मदाचार्य पर्यंतां श्री वंदे गुरु परम्परः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करिगा। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करिगा। जय के सुमरन ध्यान से बन सकल शुभ कार्य सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंदों पर धरि धरण सिर महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या दीजियो निज जन पर अनुमान। श्री रामायण के तिलक में हो सहायक आए चूक परे जो अर्थ में सुधी जो आप बताए। बंदों श्री तुलसी चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो
प्रगट्यो सत्य जहाज। हे राघव सरकार, अपने अपने धरन की सबका हो खा पीर, वो तुम्हें पीर सब धरन की शोधन धन रघुवीर। हे करुणा निधान, आज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए भगवान की कथा यहां में रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, पहला नंबर आता है श्रोता का, दूसरा नंबर है वक्ता का। भाई श्रोता नहीं होगा तो वक्ता क्या बकेगा? सुनने वाला भी तो होना चाहिए, और जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वही जीवन में उतारेगा, और सुनेगा नहीं तो क्या करेगा? सारी स्थिति वहीं से बंद हो जाएगी। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर ले, ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो। तत्पश्चात भगवान की कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। पूजनीय द्विवेदी जी की कृपा है, हमारे मिश्रा जी बैठे हैं सपत्नीक, सौभाग्य की बात है। बड़े प्रेम से तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की जय हो। आइए बंधुओं, यहाँ जो चौका बाग स्थान ललितपुर में कथा का आयोजन हो रहा है, इस कथा का जो सेतु बनाया गया है, कथा करने वाला कहीं हो और सुनने वाला कहीं हो, और कहने वाले को सुनने वाले को जो मिला दे, वो सेतु का काम करता है। और जो इस कलयुग में सेतु का काम करता है, राम कथा करने की व्यवस्था बना देता है, उसके समान बड़ा भाग्य कोई किसी का हो नहीं सकता। जो सबको भगवान की कथा, सबको अमृत पिलाने की योजना बना दे, जो योजना बना दे, समझ लो भगवान की उस पर कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संसार में पत्ता नहीं हिल सकता बंधु, पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग अगर करने कराने वाले होते तो 4 साल पहले क्यों नहीं करा ली? हम तो तभी करते थे। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ऐसे अनुष्ठान जो यहाँ हो रहा है, राघव सरकार की कथा हो रही है, करता वही है और वही सब कराता है, और होता भी वही है जो राम जी को आता है। ना कोई करने वाला ना कोई कराने वाला। यहाँ जो हमारी समिति है, जिसने सेतु का काम किया है, हमें और आपको मिलाने का काम किया है, जिसमें श्रीमती रजनी घनश्याम साहू नगर पालिका अध्यक्ष हैं, भैया श्री रमेश खटीक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे दाऊ साहब प्रताप सिंह जी गौर, मथुरा प्रसाद जी मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, ओम प्रकाश जी तिवारी, प्रमोद कौशिक भैया, कैलाश नारायण निरंजन नेताजी, तिलक सिंह बैस, राम सेवक प्रजापति पार्षद तो हमसे मिलने गए थे, द्वारका प्रसाद झा जिला महामंत्री, दुर्गा प्रसाद प्रधान जिजियाउन, जितेंद्र सिंह जीतू राजा, ये तो हमारा भतीजा है, लड़का ही है,
प्रधान मगरपुर कृष्णपाल सिंह, भैया बसंत राय, अमर सिंह यादव, गिरधारी सिंह यादव, मुलायम सिंह बैस, धर्मदास सेन, डॉक्टर मनोहर पटेल, डॉक्टर निवास लेखपाल, बॉबी राजा, ये भी हमारा बेटा है पटसेमरा, जवाहर रेकवाल, मनोज शर्मा, मानस बिल्डर्स, भैया राजेश दुबे, प्रबंधक नरसिंह विद्या मंदिर, नेपाल सिंह यादव, सुरेश श्रीवास्तव, आप सभी के सहयोग से और जो भी इस समिति में जुड़ना चाहें, मैंने इसीलिए तो समिति का नाम पढ़ दिया है ताकि अगर कोई जुड़ना चाहे तो प्रेम से जुड़ जाए क्योंकि मानस की समिति है और मानस का जो सेतु बन रहा है, सेतु बना दिया गया है पूज्यपाद प्रातः स्मृति गोस्वामी जी की कृपा से, हमारे परम श्रद्धे द्विवेदी जी का आशीर्वाद सुरधारी करते हुए, जिन्होंने यहां से कथा प्रारंभ की घोषणा की। कितना सौभाग्य, कथा शुरू हो और हमारे मिश्रा जी जैसे प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। वैसे बंधुओं, मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबके दर्शनों का इस समिति के माध्यम से। वैसे मैं जो भगवान राघव सरकार की कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी कथा में रखूं, ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई विद्वान हूं, ना ज्ञाता हूं, ना होशियार हूं, ना जानकार हूं, ना चतुर हूं, लेकिन जो कुछ भी इस मंद बुद्धि से, इस भाव से जो कुछ भी बनता है, इस वाणी के रूप में जो मुझे प्रसाद मिला है, इस प्रसाद का भी मैंने पहले दुरुपयोग किया। पहले बहुत गाते रहे उल्टा सीधा, लेकिन जब समझ में आया, जब जागो तभी सवेरा। जब से हमने राघव सरकार के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित किया है, तब से आनंद का खजाना लूट रहे। उसके पहले तो अस्पताल ही अस्पताल में खड़े। ये राघव सरकार की कृपा है और मैं भी आपके समक्ष, क्योंकि आप कथा श्रवण हेतु तो जितने भी भगवान राघव सरकार के रसिक श्रद्धालु आत्मीय जन पधारे हैं, कथा पांडाल में पधारी हुई समस्त करुणामयी बात्सल्यमयी सम्माननीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहने, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान भाई, साथी, सभी सहयोगी, जिनका भी इस कथा के माध्यम से जितना सहयोग है, सबको हृदय से आशीर्वाद देते हुए कि कथा जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा होना चाहिए। आइए यह प्रयास कर रहा हूं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या श्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी विक्रेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभा यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यतस्त्वाद मृषैव भाति सकलम लज्जो यथा हे प्रेमा यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम भोजतीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदं तोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल तिनोति। आइए बंधुओं, परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बढ़ने वाले भक्त वांछित भगवान श्री राघव जी को प्रणाम करते हुए, जिन भोलेनाथ के आश्रम में कथा कहने का सौभाग्य मिला है, उन महाकालेश्वर भगवान को साष्टांग नमन करते हुए, हनुमान जी महाराज को पूज्यपाद गोस्वामी जी के बाहरों चरणों में वंदन करते हुए, हमारे कथा के आज के जो मुख्य यजमान हैं परम सम्माननीय मिश्रा जी,
हमारे द्विवेदी जी आप सबका आशीर्वाद लेते हुए हमारे ब्राह्मण समाज के जो हमसे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, पधारे हैं, उनको नमन करते हुए आज की कथा आपके समक्ष रखने को पूरा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और राघव जी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे राघव सरकार, यह कथा जिस कारण हो रही हो, जिस निमित्त से हो रही हो, आप राघव सरकार उस निमित्त को पूरा करें। मेरी यही कामना है, यही मेरी मनोकामना है। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आइए यह कथा शुरू हुई, लेकिन कब? जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, हे महाराज जी राम कौन? पूछा कि राम कौन है, और कथा शुरू हो। जगबल की जो कथा सुहाई, जगबल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जय हो। कहे हूँ सोई संवाद बखाने, कहे हऊ सोई संवाद बखानी, कहे हूँ सोई संवाद बखाने, कहे हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख, प्रभु सकल सज्जन सुख पानी, सुनहु सकल सज्जन सुख पानी। प्रयागराज में जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे, भरद्वाज जी ने पूछ लिया कि राम कौन है। कथा शुरू हो। भाई क्या होता है ना, कभी कभी कई बातें पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। सभी वक्ता श्रोता इस बात को मानते हैं कि रामचरितमानस पूज्यपाद प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है।
जो हनुमान जी की कृपा पात्र सब जानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज स्थान स्थान पर कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं। गोस्वामी जी से पूछो आप किए, बोले नहीं हमारी कथा है ही नहीं। जब गोस्वामी जी का कुछ नहीं है तो फिर किसका कुछ है? बड़ी प्यारी बात कह दी गोस्वामी जी ने कि शंभु कीन ये चरित सुहाग, शंभु कीन यह चरित सुहावा। ये हमारा नहीं है, हमारा चरित्र नहीं है। शंभु कीन ये चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा। अरे शंभु की जय हो। चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित्र सुहावा। बहुरी कृपा कर ओ महेश। जय हो। बहुरी कृपा कर ओ महिषुधावा। बहुरी कृपा कर ओ महिषुधावा। यह कथा भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी आदि शक्ति जगत जननी माता हम सबकी मां पार्वती जी मैया को कथा सुनाई। और यही कथा शिव जी के द्वारा कागभूषण जी को मिली। और यही कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी को महाराज को तो मिली चौथी दसवीं की ली। हाँ, ये कथा क्या है? ये महाप्रसाद है, भगवान शिव जी का महाप्रसाद है। उनसे कागभूषण जी ने पाई, कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाई, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाई। फिर गुरु परंपरा चली, फिर नरहरियानंद जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुई। और ये प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब यही होता है, प्रसाद का नियम यही होता है कि प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। जय हो। जो चीज बटेगी वो प्रसाद हो जाएगी, और जो चीज समेटी जाएगी वो विखाद बन जाएगी। बांटो प्रसाद, समेटो विखाद। क्योंकि प्रसाद का नियम है बांट कर ही खाना चाहिए। बांटोगे नहीं तो प्रसाद नहीं हो पाएगा। प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद बांटने वाले के अगर हाथ से भी स्पर्श हो जाता है तो प्रसाद पाने का फल हमें प्राप्त होता है। जिस राम कथा में हम बहेंगे, ये 9 दिन की कथा है। आज महात्मा का स्मरण किया जा रहा है। आपने तो राम कथा अनेक महापुरुषों से सुनी, लेकिन अपनी बाल बुद्धि के द्वारा, आत्ममति के द्वारा जो निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं अलग से कोई जानकार नहीं हूं। श्री रामचरित मानस जिस ग्रंथ का आश्रय हम आप लिए हैं, इसमें बंधुओं 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 सोपान हैं। सोपान माने सीढ़ी। 7 सोपान है राम कथा में। आज पहला दिन है, पहली बात है। राम कथा कामधेनु है। जो जिस भावना से श्रवण करता है, जिस तरह से समर्पित होकर सुनता है, उसको उतना फल उसका मिलता है। एक बात ध्यान से सुनना, जब हम कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, तो जो हमारे पास अव्यय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, अहंकार, इन सब का त्याग करके, खूंटी पर टांग करके बड़े नम्र भाव से, हे भगवान हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ प्रसाद। बड़े नम्र भाव से कथा सुनना चाहिए। क्यों? कथा कौन नहीं जानता? सब जानते। कथा सब जानते। कथा कौन नहीं जानता?
नहीं, कथा तो है नहीं। कथा का मतलब ही है क्या था। अभी हमारे देवी जी ने बताया क्या था, जो था वही तो हम सुना रहे। कथा, और कथा तो ऐसी है बंधु कि जिसका जैसा भाव जागी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए बंधु कथा में आइए और शुद्ध होकर जाइए। ये राम कथा अग्नि की तरह है। अग्नि जब जलती है ना तो चाहे तापो चाहे नहीं तापो, लेकिन वो तो तपाने की क्षमता रखती है। आप तापो अथवा ना तापो, लेकिन वो तो तपाने की क्षमता रखती है। राम कथा है। अगर अग्नि के बगल में भी खड़े हो जाओगे ना तो आंच तो आएगी। हाँ, पहली बात, इन 9 दिन की कथा है। जब आप कथा सुन के घर जाओ तो घर में जो मंदिर है ठाकुर जी, मंदिर तो सबके घर में होना चाहिए। ठाकुर जी की मूर्ति सबके यहाँ विराजमान होना चाहिए। ठाकुर जी के सामने बैठकर, हे ठाकुर जी, आज मैंने अपने परिवार सहित आपकी कथा सुनी और इस कथा का पुण्य हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। क्योंकि बंधु जो चीज भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाती है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे भोग नहीं लगाते ना, अभ्यास जो चीज भगवान को समर्पित कर दी जाए इसी को कहते हैं ब्रह्मार्पण, कृष्णार्पण, रामार्पण। भाई समर्पित जो चीज कर दी जाएगी। कथा में बंधु शुद्ध होकर आइए और कथा का पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित करिए। फिर देखिए आपको 9 दिन में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं। भगवान को समर्पित करके तो देखो। हम और आप भगवान को समर्पित करते कहां हैं? जो कुछ कर रहे हैं, लड़कों को, बच्चों को, नातियों को, बहुओं को, घर वालों, भगवान को कर रहा है। हम जो संसार के लिए कर रहे हैं वो है कर्म, और जो यहां बैठ के कर रहे हैं ये है सत्कर्म। ये सत्कर्म है, कर्म नहीं। कर्म तो घर पे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधु, ये राम कथा कोई संवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो प्रार्थना है। जिसने भी राम कथा को सुना है उसने यही कहा है, अब श्री राम कथा यति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। संसार में ऐसी कोई चीज है जो सुख को बढ़ा दे और दुख का नाश कर दे? दर्द की गोली मिल जाएगी, बुखार की मिल जाएगी, लेकिन दुख की दवा मिलेगी? अगर दुख की दवा संसार में कुछ है, दुख को नाश करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है भगवान की कथा। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज। बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, काग भसुंड जी से गरुड़ जी महाराज कहते हैं। जय हो। क्योंकि पक्षियों की भाषा पक्षी ही समझते हैं। सादरता सुना बहु मोही, सादरता सुना बहु मोही, अरे सादरता सुना बहु मोही, सादरता सुना बहु मोही, बार बार बिन प्रभु को, बार प्रभु को, बार बार
प्रभु तो कथा क्यों सुनते? लोग बाग क्यों लाखों रुपए खर्च करके कथा कराते? और कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनी जाती है कथा? कथा सुनते क्यों? जिस तरह हम और आप यहाँ शिव जी के प्रांगण में कथा सुनने को एकत्रित हुए, उसी तरह हनुमान जी ने नियम लिया कि हम रोज कथा करेंगे और रोज कथा सुनेंगे। हम और आप जब कथा करते हैं ना, तो हनुमान जी किसी ना किसी वेश में आकर कथा श्रवण करते हैं, ये नियम है। और हनुमान जी का भी नियम है कि हम रोज कथा करते हैं। लेकिन जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, विदेश में पहुंच गए, सोचा कि भगवान अब हम कथा कहां करें, हमारा तो नियम टूट रहा है। क्योंकि धर्म होता है देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार। पहला देश जो हम भारत में कर रहे हैं, इंडोनेशिया में कर लो, फिर काल, फिर समय, फिर परिस्थिति। इन चार चीजों को ध्यान में रखकर ही होता है। हाँ, हनुमान जी ने सोचा कि वृक्ष पर बैठे हैं, नीचे माता जी बड़ी दुखी हो रही। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनने से होता क्या है, क्यों सुनी जाती है कथा? हनुमान जी ने सोचा कुछ भी हो, हम तो कथा यहीं शुरू करते। और जैसे ही अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी ने कथा शुरू की, होगा क्या? कथा सुनने से क्या होता है? रामचंद्र गुण बरने लागा। क्या हुआ कथा से? सुनते ही सीता कर दुख भाग। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से संसार के कष्ट, संसार के क्लेश, संसार के दुख दूर भागते। इसलिए आपको सुख की आवश्यकता है। सुख को हम ढूंढते तो हैं, लेकिन दुख को लाते। आप सुख को ढूंढेंगे तो दुख साथ में आएगा, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है दिन और रात। दिन होगा तो रात होगी, सुख आएगा तो दुख आएगा, निश्चित है। और दुख को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, भगवान की कथा। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोये कथा, करे श्रवण पुनि पाए। बंधुओं, जैसा कि अभी हमारे पूजनीय दुबे जी महाराज ने बताया था, राम कथा सुनने से ही जीव की व्यथा समाप्त हो जाती है। राम कथा जीवन में उतारने की कथा है। राम का चरित्र जीवन में उतारने का चरित्र है, और कृष्ण कथा सुनने की कथा है। राम का चरित्र करेंगे नहीं तो नहीं चलेगा, और कृष्ण का चरित्र अगर करेंगे तो नहीं चलेगा। राम कथा तो संसार में जीने की कथा है, जीने की कथा है। लेकिन कैसे? सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, चाहि लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रेम।
पहले बंधु सुना जाए, फिर समझा जाए, फिर जिया जाए। अरे राम कथा तो जीने की कथा है, और कथा तो वही है जो हमारे हृदय को प्रसन्न कर दे, सुखी कर दे, हमारे हृदय को आनंद से भर दे। अरे कथा सुनकर गाला हमारा हृदय अयोध्या बन जाए, वृंदावन बन जाए, तब तो कथा कहना सार्थक है और सुनना सार्थक। क्योंकि कहा है ना, हमारा आपका कर्तव्य है महीने में 2-4 महीने में 1 वर्ष में भी अगर आपने एक आदमी को भगवान के चरणों में लगा दिया, नास्तिक को अगर आस्तिक बना दिया, तो हमारा आपका मनुष्य होना बड़ा भाग्य। ये हमें आपको आदमी बना दिया, भगवान ने कृपा नहीं होनी, पड़ा बना देते तो घोड़ा बना देते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। आजकल तो आप किसी से कहोगे चलो भैया कथा में, वो कहे हमारा तो मूड पर आ रहा हूं, बहुत टेंशन है आज, इतना टेंशन है कथा में जा ही नहीं सकते। जी से भी कहो कथा में चलो, अरे टेंशन अगर है तो कथा ही में तो दूर होने, टेंशन की अस्पताल तो कथा ही है। काउ से तो कथा सुनने चलो, अब आज नहीं यार, आज हमें करिए फिर ये होने तो है, नो देना होने चले चले जो चाहिए। और वही आदमी से कहो कि ताश खेल भी चल रहे, तो 8 घंटा को पता नहीं परत कभी न कर गया। कथा तो आदमी मजबूरी में सुना। एक जगह हम कथा कर भी गए, तो जब तक कलश यात्रा भई, जब तक 500 आदमी, 1000 आदमी, और जैसे ही कथा शुरू भई मंगलाचरण भाव मंच खाली, सामने हरी हरी पट्टी दिखाई दी। हमने देखो सो एक माता जी बैठी रहे, हमने माता जी आपको कथा अच्छी लग रही, और तो सब भग गए चौका बाग की। बोली महाराज जाने तो हमें भी उन्हीं के संग है, तो जोर में चली गई। हमने कहा, बोली हम तो महाराज परवासा बैठे, जिन जिन ने बोला हो सुबह खूब सुन में, हमें काले नहीं देने, हम तो परवास बैठी, महाराज जाने तो हम उन्हीं के संग है। तो हमने माता जी तो तुम काहे बैठी, क्या परेशानी है? बोली महाराज तुम हमारी दरी पे तो बैठे, तुम हमारी दरी उचक देते तो हम तो उनसे पहले कर जाती, हमें का लेने देने कथा से। महाराज जिनने कराई सो खूब करा में, खूब सुन में, फिर आ जाओ, अपनी दरी के पीछे नहीं बैठी रहियो, नहीं तो जियो ने दरी मांग लिया, हम तुम्हारी बैठा रहा हो हमें।